सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आज हम समझने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से कृतिका भाग 2 से महत्वपूर्ण पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। लिखी गई रचना है कमलेश्वर जी के द्वारा। आइए समझते हैं पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। बच्चों, नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र को लेकर लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। पाठ की शुरुआत होती है रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि इंग्लैंड की रानी है, अपने पति के साथ भारत आने वाली थी, जिसकी चर्चा बच्चों अखबारों में हो रही थी। और अखबारों में चर्चा इस तरह से हो रही थी जैसे कि कोई भी तैयारियां भारत में होती तो उस तैयारी की करतने दूसरे दिन इंग्लैंड के अखबारों में दिखाई देती, और वहाँ जो भी तैयारियां होती उसकी सारी खबरें भारत में सुनाई देती। इस तरह से ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही थी, युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही थी। और ये वाकई में बड़ी बात थी कि इंग्लैंड की महारानी, जो कि 5-5 हज़ार के कपड़े पहनकर भारत आने वाली है, तो उसके लिए तो तैयारी होनी ही चाहिए। तैयारी के लिए दिल्ली को नए दुल्हन की तरह सजाया गया, सड़कों को जवान किया गया, महलों को, सारे मकानों को सुंदर किया गया, चौक चौराहे पर लाइट, मूर्तियों पर रंग रोगन की गई। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया। दिल्ली में सब कुछ था, दिक्कत थी तो मूर्ति में नाक का न होना। कौन सी मूर्ति पर? तो अंग्रेजी अधिकारी की मूर्ति पर नाक का न होना। चौक चौराहे में, चूंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था, चौक चौराहे पर अंग्रेज़ों की मूर्तियां लगी होती थी, जिसमें अंग्रेज़ की मूर्ति पर नाक नहीं थी, जिसके चलते वहाँ के आला अधिकारी और सारे लोग परेशान थे। उनकी ऐसी मानसिकता थी, उनका ऐसा मानना था कि अगर मूर्ति पर नाक नहीं होगी तो दिल्ली वालों की नाक नहीं होगी। हालांकि चौक चौराहे पर कड़े पहरे थे, प्रबंध थे, उसके बावजूद किसी कारणवश मूर्ति की नाक हट गई थी। चूँकि रानी आने वाली थी, इसीलिए उनके आने की बातें सुनकर सारे लोगों की यही परेशानी थी कि मूर्ति में अगर नाक नहीं रहेगी तो दिल्ली वालों की नाक नहीं रहेगी। इसीलिए सबने मूर्ति में नाक लगाने की ठानी, और मूर्ति में नाक लगाने के लिए वहाँ के आला अधिकारियों ने, राजनेताओं ने एक विशेष समिति का गठन किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकारी या फिर नेता अपना काम स्वयं न करके अपने काम को, अपने उत्तरदायित्व को दूसरे पर लादने की कोशिश करते हैं, और अंततः क्या कहते हैं कि मैंने इस कार्य के लिए लोगों की नियुक्ति कर दी है, बाकी इस कार्य की पूर्णता को देखने की जवाबदारी आप लोगों की है। सारे लोगों ने बस ऐसा ही कहा। बात धीरे धीरे क्रमशः पहुंचते गई अधिकारियों से ऑफिस के बाबू तक, ठीक है। और इस तरह से सब अपना उत्तरदायित्व टालने लगे। उसके बाद मूर्तिकार को बुलाया गया, क्योंकि मूर्तिकार ही मूर्ति में नाक लगा सकता था। मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है,
मैं मूर्ति में नाक लगा दूंगा, लेकिन इसके लिए पत्थर कहाँ की है, कौन सी पत्थर है, ये सारी चीज़ें मुझे जाननी पड़ेगी। इसके लिए आप कार्यालय की जो फाइल है उसे ढूंढवाइए। मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी, कैसे बनी और कौन से पत्थर से बनी, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। वहाँ नेताओं ने मिलकर क्लर्क को बुलाया। क्लर्क ने भी बड़े ही आराम से कह दिया कि सारी फाइलें चेक कर चुकी हैं। जैसा कि आप सामान्यतः प्रशासन में देखते हैं, प्रशासन में कुछ भी रिकॉर्ड निकालना हो तो रिकॉर्ड नहीं मिल पाता और उत्तरदायित्व दूसरों पर थोप दिया जाता है। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसके बाद भी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मूर्ति लग जाएगी, आप लोग चिंतित मत होइए। लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जितने आला अधिकारी और नेतागण बैठे थे सबके होशो हवास उड़ चुके थे, क्योंकि अगर मूर्ति में नाक नहीं रहेगी तो उनकी नाक नहीं रहेगी। क्योंकि मूर्ति में नाक का ना होना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु इनकी जो मानसिकता थी वो अंग्रेजी शासन के गुलाम थे। ठीक है, इसी के चलते तो मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, मैं स्वयं ही जाकर पता लगाऊंगा, देश दुनिया का भ्रमण करूंगा, भारत का भ्रमण करूंगा और कहीं से इस मूर्ति के लिए पत्थर लाकर उसे नाक बनाकर लगाऊंगा। और वाकई में मूर्तिकार ने बहुत तरह के प्रयत्न किए। उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सारी जगह का भ्रमण किया, परंतु उन्हें उस स्तर का पत्थर नहीं मिला जिनसे मूर्ति बनी थी। ठीक है, चूँकि नेताओं के तरह तरह के कथन होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, नेताओं के कथन पहले क्या थे कि सगल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस भारत में है ना, इस विश्व में सारी चीज़ें हैं। व्यक्ति अगर कर्म करे तो पत्थर तो क्या, किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, परंतु मूर्तिकार को पत्थर नहीं मिला। उसके बाद भारतीय नेताओं की मूर्तियों को टटोली गई, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की मूर्ति को भी न छोड़ा गया, परंतु इन भारतीय नेताओं और बच्चों के नाक का आकार उस मूर्ति के नाक से कहीं कहीं अधिक बड़ा था। कहने का मतलब है कि भारतीयों की इज्जत उस अंग्रेज की इज्जत से काफ़ी अधिक थी। नेताओं के व्यंग्य फिर प्रारंभ हुए और उन्होंने कहा कि हम भारतीयों ने अंग्रेज़ों और विदेशियों के सारे गुणों को अपना लिया, परंतु एक पत्थर भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस तरह से नेता व्यंग्य पे व्यंग्य कसते गए। मूर्तिकार ने दरवाज़ा बंद किया, सबको शांत कराया गया और कहा कि आप परेशान होने मत होइए, परेशान होने की आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। सभी नेताओं ने, अधिकारियों ने अपने माथे का पसीना पोंछा, सभी शांत हुए और सब कहने लगे कि बताओ क्या उपाय है। मूर्तिकार ने कहा कि पहले खिड़की और दरवाजे बंद करें, क्योंकि बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और उस कक्ष के खिड़की दरवाजे बंद किए गए। मूर्तिकार ने सलाह दिया कि भारत की जनसंख्या करोड़ भर से ऊपर है, किसी न किसी की नाक अवश्य उस मूर्ति पर बैठेगी। कहने का अर्थ है कि किसी न किसी भारतीय की इज्जत तो उसकी इज्जत से छोटी या फिर उसी के बराबर जरूर होगी। सारे नेता और अधिकारी तो परेशानी में थे। उनका ऐसा मानना था कि जान है तो जहान है। सबने हामी भर दी और जिंदा नाक लाया गया। चूँकि उनकी मानसिकता देखिए, रानी आने वाली थी कल, नाक काटा गया, जिंदा नाक काटी गई आज, तो नाक सूखे ना इसके लिए उसे भिगाकर भी रखा गया। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था और आखिरकार एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अब बारी आती है समाचार पत्रों की भूमिका।
तो अगले दिन अखबारों में खबरें छापी गई कि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाई गई है, वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन अखबारों में एक और बात गौर करने की थी कि उस दिन कहीं पर देश में उद्घाटन समारोह नहीं हुआ, उसकी कोई खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र नहीं छपा था। तो इस तरह से पाठ की समाप्ति होती है। पूरे पाठ में केवल और केवल भारतीय नेताओं पर व्यंग्य कसा गया है कि किस तरह से वे अंग्रेज़ों की नाक रखने के लिए, अपनी नाक कटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। प्रश्नाभ्यास का अध्ययन करें। धन्यवाद।